सर्दियों के मौसम में पराठे खाने का बहुत मन करता है। चटनी और दही के साथ पराठे का स्वाद दोगुना बढ़ जाता है। भारतीय घरों में पराठे कई तरह से बनाए जाते हैं, लेकिन गोभी के पराठे की बात ही कुछ और है। कुछ लोगों को गोभी काफ़ी पसंद है। ऐसे में वे इनकी सब्जी बनाने के अलावा पराठे में स्टफिंग करके खाना भी पसंद करते हैं। वहीं गोभी के पराठे को आप एक नहीं बल्कि 3 तरीके से भी बना सकती हैं। फूल गोभी के पत्ते हटा कर के गोभी के बड़े टुकड़े करके अच्छी तरह से धो लीजिए। धोने के बाद इसके टुकड़ों को कद्दूकस कर लीजिए। आप इसे फूड प्रोसेसर की सहायता से भी इसका बारीक चूरा बना सकते हैं। अब कढ़ाई पर तेल डालकर सबसे पहले जीरा डालिए, मिर्च डालिए और इसे कुछ देर तक फ्राई कीजिए। हमने इसी प्रकार से सबसे पहले तेल डाला, उसमें जीरा डाला, मिर्च डाला और इसे हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद इसमें हम कद्दूकस किया हुआ अदरक भी डालेंगे। अदरक को भी थोड़ी देर तक अच्छी तरह से पकाएंगे। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर डालने के बाद इसमें हम थोड़ा-सा गरम मसाला भी डालेंगे। गरम मसाला डालने के बाद फ्रेंड्स इसमें हमने जो गोभी को कद्दूकस किया था उसको अच्छी तरह से उसका चूरा बना कर के इसमें डाल देंगे। चूरा डालने के बाद इसे भी थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद फ्रेंड्स जब हमारा ये थोड़ा-सा गरम हो जाएगा कद्दूकस किया हुआ गोभी, तो हम इसमें थोड़ा-सा नमक डालेंगे। नमक ऐड करने के बाद फ्रेंड्स इसे हम थोड़ी देर तक और पकाएंगे। पकाने के लिए फ्रेंड्स इसे थोड़ा-सा धीमी गैस करके या इसका गैस का फ्लेम करके इसे ढक कर के थोड़ी देर तक पकने के लिए छोड़ दें। इसके गोभी अच्छी तरह से फ्राई हो जाती है, अच्छी तरह से पक जाती है, तो इसे इसकी स्टफिंग को निकाल कर थोड़ी देर तक ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जैसे ही हमारी गोभी जो चूरा हमने बनाया है वो ठंडा हो जाता है, तो फिर हम आटे की तैयारी करते हैं। आटे की तैयारी करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम आटे में ऑयल डालेंगे। हम आटे को अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। गूँथने के बाद इसी आटे की छोटी-छोटी लेयियाँ बनाकर स्टफिंग हमने तैयार किया उस स्टफिंग को डाल कर के अच्छी तरह से बेल लेंगे। इसको खाने के लिए हमने यहाँ पर चटनी बनाई। तो फ्रेंड्स चटनी को हम ट्रेडिशनल तरीके से हमने चटनी बनाई है। तो फ्रेंड्स इसे हमने सिलबट्टे में पीस करके चटनी को तैयार किया है। इस प्रकार से बनाई गई चटनी जो है तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। हम मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते थे, लेकिन मिक्सर में बनाई गई चटनी उतनी स्वादिष्ट नहीं होती जितनी अच्छी सिलबट्टे पर बनाई गई चटनी है। तो फ्रेंड्स ये हम पारंपरिक तरीके से हमने इस चटनी को तैयार कर लिया है। ये चटनी खाने में काफ़ी लोग पसंद करते हैं। हमारे घर के सभी लोग लगभग इस चटनी को पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने चटनी भी हरी तैयार कर ली है। इसके बाद चलते हैं हम पराठों की ओर। तो ये फ्रेंड्स मैंने चटनी को अच्छी तरह से कटोरे में डाल दिया है। डालने के बाद मैं इसे किचन में ले जाकर रख देती हूँ। इसके बाद हम तैयारी करते हैं पराठे बनाने की। तो फ्रेंड्स ये मैं चलती हूँ अपनी चटनी को लेकर के किचन की ओर। तो ये मैंने देखा कि मेरी चटनी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है और मैं इसे उठा कर के किचन में रख देती हूँ। तो मैंने इसे ला कर के किचन में रख दिया। इसके बाद हम पराठे की तैयारी करते हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया ग्रीन चटनी बनी है और इस चटनी का स्वाद तो बिल्कुल लाजवाब होता है और पराठे के साथ तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। फ्रेंड जो हमने स्टफिंग तैयार की थी वो लगभग रेडी हो चुकी है। अब इसमें पूरी तरह से धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे। इसके बाद इसी स्टफिंग का उपयोग करके हम पराठे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आप छोटी सी लेयियाँ ले लेंगे और लेयियाँ लेकर के 1 या 2 चम्मच स्टफिंग भर करके उसको हम इस तरह से बेल लेंगे। फ्रेंड्स मेरे पराठे थोड़ा सा साइड से फट रहे थे, लेकिन अगर आप आटे को अच्छी तरह से नरम और मुलायम लगाएंगे तो आपके पराठे बेलते समय नहीं फटेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे थोड़े से फट रहे थे क्योंकि मेरा आटा थोड़ा सा कड़ा। बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और अच्छी तरह से थोड़ा सा सल करके आटे को गूँथ लिया, तो मेरे पराठे फिर दोबारा नहीं फटते थे। तो फ्रेंड्स कुछ टिप्स भी आप याद रखें कि आटे को हमको बहुत ही मुलायम गूँथना है। इतना नहीं कि हमसे अच्छी तरह से बेलते ना बने, इतना होना चाहिए कि हमारे पराठे फटने नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स मैंने फिर और पराठे बनाए। थोड़े से शुरू के मैंने जो पराठे बनाए थे मेरे पराठे फट गए थे, बट बाद में मैंने आटे का डो जो है तो उसको अच्छी तरह से दोबारा फिर से अच्छी तरह से बना लिया था, फिर मेरे पराठे नहीं फटे थे। तो फ्रेंड्स पराठे को डाल देंगे तवे पर और इसको अच्छी तरह से दोनों तरफ तेल लगा करके फ्राई कर लेंगे, सेंक लेंगे। सेंकने के बाद जो है तो इसकी तैयारी करेंगे आगे की। फ्रेंड्स इस तरह से मैंने कई पराठे बना लिए। पराठे बनाने के बाद मैंने सबसे पहले भोग लगाया। भोग लगाने के बाद अपनी भतीजी को खाने को दिया और फिर सभी को मैंने सर्व किया।
आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं, अचार के साथ भी खा सकते हैं, दही के साथ भी खा सकते हैं, रायते के साथ भी खा सकते हैं। इसके साथ साथ भी आप चाय के साथ भी इसको खा सकते हैं। ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। आप वैसे तो जनरली कई तरह के पराठे बनाते हैं। और एक टिप्स इसमें और भी याद रखना है फ्रेंड्स, जब आप आटा गूँथते हैं तो आटा को गूँथते समय आज आप पानी का इस्तेमाल करते हैं, पानी की जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दूध डालने से हमारे पराठे काफ़ी मुलायम और बहुत अच्छे बनते हैं, क्रंची से बनते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दूध नहीं ऐड किया, वैसे जनरली लोग पानी का ही यूज़ करते हैं, मैंने यहाँ पर पानी का ही यूज़ करके आटे का डो लगाया था। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे पराठे बन गए हैं। पराठे का मम्मी ने भोग लगाया और मैंने अपनी भतीजी को सबसे पहले खाने के लिए दिया। तो फ्रेंड्स इतने पराठे मैंने बना लिया फ़िलहाल के लिए, तो सभी को नाश्ते के लिए 2-2 हो चुके हैं। तो मैं सभी को सर्व करके दे देती हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने सभी को 2-2 करके पराठे दिए और मैंने खुद भी खाया और अपने परिवार के अन्य लोगों को भी मैंने खिलाए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मेरी भतीजी ने खाया, उसने कहा कि बुआ आपके पराठे तो बहुत अच्छे हैं। मैंने उसको पराठे दिए और पराठे देकर उसने खाए। तो फ्रेंड्स ये मैं उसे ही दे रही हूँ। अब वो बैठ करके अच्छी तरह से खाएगी और खाकर आपको टेस्ट करके बताएगी कि आखिर पराठे बने कैसे हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले उसने खाया और उसने कहा कि बुआ मुझे पराठे तो बहुत अच्छे लगे, और उसके एक्सप्रेशन थोड़ा सा ऐसे लग रहे थे जैसे वो सभी को हंसाने की कोशिश कर रही है, पर वो बहुत खुश थी फ्रेंड्स। उसने फटाफट 2 से 3 पराठे खाए और पराठे खाकर वो पढ़ने के लिए चली गई, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे थे और उसके पास समय भी बहुत कम था। तो उसने फटाफट 2-3 पराठे खाए। पराठे खाने के बाद वो सीधे पढ़ने के लिए चली गई। पहला पेपर उसका साइंस का था, साइंस का पेपर उसका बहुत अच्छा नहीं गया था, इसलिए उसने बोला कि अब मुझे अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम देना है। तो मैंने कहा पराठे खाओ और अच्छे से एग्ज़ाम दो। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।